Hello students, today we will start our new chapter number 4, that is the name is the structure of the atom. That is class 9 science chapter structure of the atom. Okay, in this chapter we will learn about the structure of the atom. Okay, what is inside the atom, what is the composition of the atom, and we also learn about the different models of the atom. Okay, and we also learn about different terms we will use in the atom, that is atomic number, mass number, isotope, isobar. So हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम. ठीक है, आपको पता है आपने लास्ट चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ एटम एंड मॉलिक्यूल्स में आपने पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी. हमें पता था कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्या हैं, दैट दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर, है ना, ये भी पढ़ा था. ठीक है, बट साइंटिस्ट के दिमाग में एक बात होती थी, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन रहते थे. वो क्वेश्चन ये थे कि डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट एटम्स होते थे. क्या सच में ऐसा होता है? हाँ, ये तो हमें पता है कि डाल्टन ने बताया था, कि डाल्टन की थ्योरी में पोस्टुलेट्स में हमें बताया था कि डिफरेंट एटम्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट एटम, है ना. वो कैसे डिफरेंट है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये था कि आर एटम इज़ रियली इंडिविजिबल, कि वो डिविजिबल नहीं है. ठीक है, वो हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में हमें पता लगा कि यस एटम इज़ डिविजिबल पार्टिकल. ठीक है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं. ठीक है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैं. ठीक है, तो उसको हम अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हमने क्या कि हमने देखा था तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट आए, डिफरेंट मॉडल्स आए जिन्होंने हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हमें समझाया. ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक थोड़ी सी थ्योरी पता लगी. वो थ्योरी ये थी कि अगर हम किसी चीज़ों को रब करेंगे आपस में अगर रब करेंगे, देयर इज़ ए ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज. तो एक के चार्ज दूसरे के ऊपर आ जाते हैं और एक के चार्ज दूसरे के चार्ज पहले वाले के ऊपर आ जाते हैं. तो देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज क्या होता है, ट्रांसफ़र होते हैं. ठीक है, तो हमने देखा जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कॉम करेंगे हेयर पे, ठीक है, हम देखेंगे हम पीस ऑफ पेपर उसके पास लेके गए तो द पेपर विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स दी कॉम. ठीक है, वो छोटे छोटे पेपर्स अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि देयर इज़ ए चार्ज इनसाइड द एटम, कि एटम के अंदर चार्ज है, चार्ज पार्टिकल्स हैं. तो हमें डिफरेंट हमने मॉडल्स उसी बेस पे हमें बताए गए हैं. ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं. तो हमने किए थे दैट इज़ द मॉडल. वो मॉडल्स के नेम क्या हैं, दैट इज़ द फर्स्ट मॉडल इज़ दैट इज़ द जे थॉमसन मॉडल, दैट इज थॉमसन मॉडल. ठीक है, द सेकंड वी विल लर्न दैट इज़ रदरफोर्ड मॉडल एंड द थर्ड वी विल लर्न अबाउट नील बोर मॉडल ऑफ द एटम. तो ये 3 मॉडल से हमें पता लगेगा कि हमें कौन से पार्टिकल हमें मिले. ठीक है, वो पार्टिकल मैंने आपको नाम तो बता ही दिए हैं कि दैट इज़ ए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखो लुक, फर्स्ट है दैट इज डिस्कवरी ऑफ हेवन. सबसे पहले हमें डिस्कवरी किसकी हुई थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी. किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी. इसका सिंबल क्या है, दैट इज़ ई नेगेटिव. ई नेगेटिव का मतलब है कि इसका जो सिंबल ई है और बट इसका जो चार्ज है दैट इज़ ए नेगेटिव चार्ज है. इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं. ठीक है, अब इसके लिए उसने क्या किया था, जे हैज़ परफॉर्म्ड ए एक्सपेरिमेंट. द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज़ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या था, देयर इज उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें गैस फिल की, लो प्रेशर पे गैस फिल की और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी. इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद उसने ऑब्जर्व किया देयर इज ए स्ट्रीम ऑफ रे कमिंग फ्रॉम द वन टर्मिनल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब एंड अट्रैक्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है, वो पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट हुई. तो इससे उसने ऑब्जर्व किया जो स्ट्रीम है, जो स्ट्रीम के जो रे के जो पार्टिकल्स हैं दे विल बी नेगेटिव इन नेचर. तो उसने अंदाज़ा लगा दिया था कि उसने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया. क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन. कि इलेक्ट्रॉन है जो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, दैट इज़ ए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो ये उसने एक्सपेरिमेंट किया था. उसके बाद ही फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई थी, क्योंकि साइंटिस्ट को एक आइडिया मिल गया था कि डिस्चार्ज ट्यूब से हम ऐसा कर सकते हैं. तो डिस्चार्ज ट्यूब से उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज़ एनोड रे एक्सपेरिमेंट. इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज की एक स्ट्रीम आई जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी. ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज क्या नाम था, दैट इज़ ए प्रोटॉन.
इसको सिंबल क्या होगा, P से हम डिनोट करेंगे। और किसने किया था ये एक्सपेरिमेंट, दैट इज ई गोल्डस्टीन ने ये एक्सपेरिमेंट हमें किया था, ठीक है। उसने डिस्कवरी की थी, दैट इज ए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की किसने की थी, जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की किसने की है, ई गोल्डस्टीन ने ये डिस्कवरी की है। थर्ड है दैट इज ए, इसकी डिस्कवरी जो थर्ड पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल थर्ड है दैट इज़ ए न्यूट्रॉन। इसकी थ्योरी बहुत देर बाद हुई थी, इसकी डिस्कवरी बहुत देर बाद हमें हुई थी, दैट इज़ किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने हमें बताया था कि एक ऐसा पार्टिकल भी है एटम के अंदर जो क्या है, न्यूट्रल है, दैट इज़ ए न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है नो चार्ज, ठीक है। इनके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, पर न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, ज़ीरो, देयर इज़ ए नो चार्ज ऑन दी न्यूट्रॉन पार्टिकल। सो दीज आर द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ दी एटम। तो ये एटम की ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमने डिस्कस करना था। ओके, तो इसको हम सबसे पहले हम करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो थोड़ी मॉडल मिला था दैट इज़ जे थॉमसन मॉडल दिया था। जे थॉमसन ने हमें बताया था इट इज़ सिमिलर टू दी क्रिसमस पुडिंग और वाटरमेलन। उसने बोला था कि जो एटम है ना, एटम का जो स्ट्रक्चर है ना इज़ लाइक अ क्रिसमस पुडिंग और वाटरमेलन की तरह है। जैसे वाटरमेलन उसने बोला था कि द वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और उसके अंदर जो सीड्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लाइक सो पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड ऑल ओवर दिस स्फीयर। पूरा स्फीयर एक पॉजिटिव चार्ज है, पूरा स्फीयर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड पॉइंट देखो, द नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स इज एम्बेडेड इन दी पॉजिटिव स्फीयर। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है उसके अंदर है, जैसे लाइक दिस एक वाटरमेलन है, वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होगा वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, एंड जो सीड्स हैं वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो जे थॉमसन ने हमें ये मॉडल दिया था। तो जे थॉमसन ने हमें पोस्टुलेट्स भी दिए थे। उसने ये बताया था कि समअप किया था इसको, अपनी थ्योरी को उसने बताया था कि एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, ठीक है। तो ये सबसे पहले मॉडल था, उसने यही बताया था कि पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एम्बेडेड होते हैं, उसके अंदर घुसे हुए हैं, ठीक है। सेकंड द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड जिसके कारण सो दैट द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि वो एक उसकी जो काउंटिंग है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब ये है कि जितना उसमें नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव है। अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो 12 ही प्रोटॉन है, जिससे वो एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। बट इसके बाद साइंटिस्ट आए दैट इज़ रदरफोर्ड आए, ठीक है। उन्होंने बोला कि मैं जे थॉमसन की इन बातों से सहमत नहीं हूँ, ठीक है। तो उन्होंने अपनी थ्योरी बताई, ठीक है। उन्होंने अपनी थ्योरी बताई कि ये जो जे थॉमसन बोल रहा है ये गलत है, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ओके, आई होप आपको ये समझ आया हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।